हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का डेली क्वेश्चन का नंबर है 2206 एंड क्वेश्चन का नाम है डिवाइड एरे इनटू इक्वल पेयर्स। क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है एंड इसका अप्रोच समझने के बाद आपको भी ये बहुत इजी लगने वाला है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अप्रोच को समझेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन पे आएंगे। ओके, तो क्वेश्चन है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 into n इंटीजर्स। ओके, यू नीड टू डिवाइड नम्स जो हमारा एरे है उसको डिवाइड करना है इनटू n पेयर्स सच दैट ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन पेयर एंड द एलिमेंट्स इन अ पेयर आर इक्वल। अभी इसमें करना क्या है, आपके पास एक एरे दिया है। ओके, और एरे में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है 2 into n, यानी कि n फाइंड करना है तो लेंथ ऑफ एरे को 2 से डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू मिलेगी। अभी n क्या है, हमें नम्स को डिवाइड करना है n पेयर्स में, यानी n पेयर्स क्रिएट करने हैं। और पेयर्स क्रिएट करते टाइम हमें कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना है। वो है कि पहला कंडीशन है कि ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन पेयर। सेकंड कंडीशन है कि द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पेयर आर इक्वल। ओके, उनको इक्वल भी होना है। और हमें रिटर्न करना है ट्रू इफ नम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू n पेयर्स। अगर हम n पेयर्स क्रिएट कर सकते हैं तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज रिटर्न करो फॉल्स। एक ड्राई रन करते हैं और समझते हैं अप्रोच को। तो हमारा एरे है 3 2 3 2 2 2। एरे का इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 एंड एरे का लेंथ है 6। अभी अगर लेंथ 6 है तो जो हमें फॉर्मूला दिया है क्वेश्चन में कि लेंथ होगा 2 into n, तो उससे n निकल जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि हम कितने पेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास 0 इंडेक्स पे है 3, तो एक पेयर हम क्रिएट कर सकते हैं 3 एंड सेकेंड इंडेक्स का 3 3 3, ये हमारा हो गया 1 पेयर। हम एक और पेयर क्रिएट कर सकते हैं, वो है 2 and 2 का, 2 2, ये एक और पेयर हो गया। एंड 2 and 2 का जो कि हो गया 1 more पेयर। तो टोटल हमने क्रिएट किया 3 पेयर्स। n की वैल्यू है 3, नंबर ऑफ पेयर्स हम क्रिएट कर सकते हैं 3, तो रिटर्न करेंगे ट्रू। बट एज्यूम करो कि हमारे एरे में दो और एलिमेंट होते हैं जिसकी वैल्यू है 3 and 4। अभी इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 8। ठीक है, इंडेक्स हो जाएगा 6 and 7, लेंथ हो जाएगा 8 और n की वैल्यू हो जाएगी 4। इस केस में हमें 4 पेयर्स क्रिएट करने हैं। हम कितने कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी शुरू के जो 6 एलिमेंट्स है उससे 3 पेयर्स क्रिएट किए हुए हैं और हमारे पास जो नए एलिमेंट्स आए हैं वो है 3 and 4। अभी 3 and 4 का कोई भी पेयर क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि 3 and 4 की वैल्यू डिफरेंट है। हमें सेम वैल्यू का पेयर क्रिएट करना है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेयर अभी भी 3 है और हमें क्रिएट करने हैं 4। इस केस में हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। अब इस सॉल्यूशन का अप्रोच समझो, इसको रब करते हैं, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं और अप्रोच को समझते हैं। अप्रोच में हर एक एलिमेंट का आप काउंट निकालोगे। देखो, हमारे पास 3 एलिमेंट है अपने एरे में, 2 3 and 4। अब इनका अगर हमें काउंट पता होगा तो हम ये पता कर सकते हैं कि यूजिंग 2 हम कितने पेयर्स क्रिएट करेंगे, यूजिंग 3 हम कितने पेयर्स क्रिएट करेंगे एंड यूजिंग 4 हम कितने पेयर्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो काउंट कितना है 2 का वो देखते हैं। वो है 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ 2 कितने हैं, वो है 4। अभी 3 का काउंट लेते हैं, 1 and 2 and 3। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 3 3s हैं और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 4 कितने हैं, जस्ट 1। एक 4 है हमारे पास, तो 1। अब ये बताओ कि 2 के हेल्प से कितना पेयर क्रिएट करोगे। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4 तो 2 पेयर क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हर एक पेयर में 2 एलिमेंट जाएंगे। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 तो इस केस में
हम सिर्फ एक पेयर क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 3 एलिमेंट्स है 3 3 3, तो एक पेयर हम पहले 2 एलिमेंट्स को लेके क्रिएट करेंगे, पर जो लास्ट में एलिमेंट आएगा उसके लिए एक और एलिमेंट चाहिए पेयर क्रिएट करने को, बट वो हमारे पास नहीं है, राइट? तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आता है कि अगर काउंट की वैल्यू ऑड है तो उस केस में हमें जितने नंबर ऑफ पेयर्स क्रिएट करने हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर 3 ऑड है तो यानी एक और एलिमेंट होगा जो ऑड होगा, क्योंकि हम इतना श्योर हैं कि हमारा लेंथ हमेशा इवन होगा, क्योंकि लेंथ का फॉर्मूला है 2 × n। तो इसका सॉल्यूशन का अप्रोच क्या होगा? सिंपल, आप काउंट निकालोगे सारे एलिमेंट्स का एंड उसके बाद आप चेक करोगे कि सारे एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट का काउंट ऑड नहीं होना चाहिए। अगर है तो रिटर्न करेंगे फॉल्स, और अगर नहीं है तो रिटर्न करेंगे ट्रू। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी इस एक्सप्लेनेशन के बाद ये सॉल्यूशन काफ़ी इजी होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। काउंट के लिए हम काउंटर का यूज़ करेंगे। काउंटर एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है कलेक्शंस मॉड्यूल का। ऑलरेडी इंपोर्टेड होता है तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर हम अपना आइट्रेबल डेटा पास करेंगे, यानी जो एरे दिया है उसको, और इसको असाइन कर और इसको वापस से नम्स में ही असाइन कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें काउंट मिल गया तो नम्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उससे पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स को डिवाइड करो 2 से। ओके, इसके बाद आपको चेक करना है कि नम्स में कोई भी एलिमेंट ऑड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक लूप चलाते हैं, फॉर की इन नम्स इफ नम्स का जो की है, तो नम्स का की में क्या आएगा, काउंट आएगा पर्टिकुलर की का। और अगर इस काउंट को आप 2 से डिवाइड करो और ये 1 के इक्वल आया, यानी कि ये ऑड है। ऑड आते ही हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। हमें पता है कि अगर ऑड आ गया तो हम n पेयर्स नहीं क्रिएट कर सकते, बट अगर ऑड नहीं आया और हम लूप के बाहर आ गए तो इस केस में हम रिटर्न करेंगे ट्रू। और ये होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर रन कराओगे तो सैंपल टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, और इसी को सबमिट करोगे तो सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। देखो मैं सबमिट करता हूँ, वेट करता हूँ, और सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। यस, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। मैक्सिमाइज करके आपको पूरा कोड दिखा देता हूँ। मुश्किल से 4 से 5 लाइन का कोड है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, अप्रोच समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, या कोई भी फीडबैक हो, तो कमेंट में डालना और मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।